सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट हासिल कर सके। सिंध में सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर पीपी के उम्मीदवार असलम अबड़ो सैफुल्ला धारीजो भारी अक्सरियत से कामयाब। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदूस बजिंजो, नून लीग के दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर कामयाब। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच बनाया जाए। मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर अली खान। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुना दिया। सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं? अदालत के दौरान समाअत रिमार्क्स। PTI के असद कैसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। मुज़ाहमती सियासत शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि हर मैदान में मुकाबला करेंगे। असेंबली की कोई इज्जत नहीं रही, यहाँ बंदरबांट चल रही है। हमें मजबूर ना करें कि तमाम ऑप्शन तोड़ दें। जो रवैया आपने इख्तियार किया ये आप ही के गले पड़ेगा। मुल्क कानून और आइन के मुताबिक चलना है। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस। वज़ीर आज़म ऑफिस ने चेयरमैन इरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने मामले पर एहतजाज का इंदिया भी दिया था। PK 113 के नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समाअत। इंतखाबी जरदारियों को नाअहली केस से जोड़ने की सदा मुस्तरद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर को 27 मार्च के लिए नोटिस जारी। कायम मुकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। दोनों ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। अदालत ने पैनामा रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज के इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 2017 में अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं। मेरा और हसन नवाज का हुकूमत के किसी ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कई माह पाबंद सलासल रखा गया। किरदार कुशी ख़त्म की जाए। हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। हुसैन नवाज की गुफ्तगू। पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसियाँ अख्तियार करना होंगी। IMF का मुतालबा। IMF का फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फ्राहमी पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात का आगाज़। आलमी मालियाती इदारे का मौशी टीम के साथ तारुफी सेशन। IMF मिशन ने मौशी इस्तेहकाम के लिए अब तक के हुकूमती इक़दाम को सराहा। IMF के साथ मिलकर मौशी पॉलिसियों पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। बानी PTI से जेल मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीडेंटेंट डयाला जेल से मैकेनिज्म तय कर लिया। आज 4 लोग मुलाकात करेंगे। मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए जाएंगे। वकील शेर अफजल मरवत। अदालत वकला को बानी PTI से मुलाकात में सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाज़त दे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की सदा। 20 वकील आ जाते हैं और कहते हैं कि अंदर जाना है। जेल सुप्रीडेंटेंट, हम आपको ये नहीं कह रहे कि सब लोगों को जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दें। जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स। आप इतनी गहराई में ना जाएं। आज 4 वकला की बानी PTI से मुलाकात कराएं। अदालत की जेल सुप्रीडेंटेंट को हिदायत। बानी PTI को जेल में कोई सहूलियात मैसर नहीं। वो हौसले से मसाइल का सामना कर रहे हैं। जेल हुकाम के साथ बैठकर नए पार्लियामेंटेरियंस की मुलाकात का तरीका वज़ा करेंगे। वही लोग बानी PTI से मिल सकेंगे जिनसे वो मिलना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि बानी PTI से वकला की मीटिंग के दौरान जेल अमले का कोई आदमी मौजूद नहीं होगा। शेर अफजल मरवत।
नून लीग मफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। मुल्क की तारीख में कभी जेलों में इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने आज हैं। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आईनी है। वोट चोरों को वफाकी और सूबाई काबीना में शामिल करके अवामी मैंडेट की तजलील की जा रही है। चौधरी परवेज इलाही। मजदूरों को अपनी छत फ्राहम करना मेराज़म है। सूबे भर में मरहलावार लेबर कॉलोनियां बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सूबा भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामिया डेटा मुरतब करने की हिदायत। पंजाब में स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील नौ का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबे भर के स्कूलों को बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामी प्लान तलब कर लिया। सदर ममलिकत का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। तहनीती पैगाम पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। तारीख ने पाकिस्तान और चीन को एक मुनफरद रिश्ते में जोड़ा है। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हमायत सी पैक की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। रमजान में कमर तोड़ महंगाई, गोश्त, सब्जियां, फल, खजूर सब पहुंच से दूर। अवाम रिलीफ को तरस गए। मुश्किल वक्त में नाजायज मुनाफाखोर भी सरगर्म। हर शहर में अपनी मर्जी का रेट, कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, शहरियों की दुहाई। अग लग गई हर चीज़ नूं। जड़ा समोसा ला लो, पट्टी ला लो, चिकन ला लो, खरबूजा ला लो, कोई चीज़ भी ला लो। हमारे लिए ये तोहफा देते हैं महंगाई का, हमें ये खुश करने के लिए कि खुश हो जाए जी आप महंगाई आ गई आपके लिए। ये गरीब आदमी को और मार रहे हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई है तो देखें ना, अब ये खरबूजा ही है वो 150 का सेल हो रहा है केजी, जो 70 तक होता था। बहुत ज़्यादा महंगाई है। सब्ज़ी, आलू, टमाटर, प्याज, ये रात ब रात में रेट का जो डबल हो गया। आम सारिफ और सफ़ेद पोश तबका यूटिलिटी स्टोर्स से मिलने वाले रमज़ान पैकेज से महरूम। रिलीफ सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड होल्डर्स को ही हासिल। गरीब आवाम के लिए मार्केट से चीनी, दालें और दीगर अशिया खरीदना मुश्किल। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत। हम तफरीक और तनकीद की सियासत नहीं करना चाहते। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए है और आवाम की खिदमत करती रहेगी। 3.5 साल में कराची तरक्की देखेगा। माजी में लोग सिर्फ दावे ही करते हैं, हम काम करके दिखाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट का मैजिस्ट्रेसी निज़ाम बहाली केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। वकला के मुताबिक मामला आईनी तशरीह का है। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उष्टा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील को आइंदा समाअत तक तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। किसी ने नहीं बताया ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार का मोबाइल कंपनीज के वकील से मुकालमा। हम सिस्टम तक पीटीए को रसाई देते हैं, वो जिसको चाहे दे देते हैं। वकील मोबाइल कंपनीज का जवाब। हुकूमत ने रिपोर्ट में कहा था इस ऑडियो कॉल की हद तक रसाई नहीं दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऐसी बात न करें। अटॉर्नी जनरल ने यहां आकर कहा किसी को इजाज़त नहीं दी गई। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो उसके नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। चौधरी परवेज इलाही का ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। PP 32 गुजरात के नशिस्त से इलेक्शन लड़ेंगे। नशिस्त चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने से खाली हुई। परवेज इलाही की फैमिली के अफराद ने ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात पर दस्तखत करा लिए। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार कल से 16 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च को शाये की जाएगी। कागजात की जांच पड़ताल 19 मार्च, अपीलें 21 मार्च तक जमा हो सकेंगी। ट्राइब्यूनल्स अपीलों को 25 मार्च तक निपटाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 26 मार्च को शाये की जाएगी। दो साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। उन्होंने नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई।
बानी पीटीआई और बुशा बीबी को भी तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेर समात रहे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। मुआशरती तनाव के खात्मे के लिए इकदाम ज़रूरी हैं। रवादारी की फ़ज़ा पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत ज़राई इनकलाब के लिए हिकमत अमली तैयार कर चुकी। किसानों को खाद की कम कीमत पर फराहमी यकीनी बनाएंगे। सोलर ट्यूबवेल्स भी देंगे। शहरी इलाकों के लिए छोटे कारोबारी यूनिट्स की हिकमत अमली तय की है। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम और तवानाई मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,064 पॉइंट्स पर बंद।